Assalamualaikum, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सहरी का वक्त था, सब सहरी करने में मसरूफ थे। बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर सहरी का एहतमाम नहीं होगा। खदीजा बानो ने उदासी से कहा, और ना ही वो इफ्तार की रौनक होगी। जमशेद साहिब ने कहा, इस बार तो बहुत जल्दी गुजर गया रमजान। हुमायूं साहिब ने कहा, हाँ, कब हसन सानिया का निकाह हो गया, कब सहर शिराज की मंगनी हो गई, और कब इस गलत मंगनिया का पता लगा। बहुत जल्दी हो गया, ये सब पता ही नहीं लगा। फेबू बोले जा रही थी, तुमसे किसी ने कुछ पूछा जो बिक रही हो? फौजिया बेगम ने कहा तो फबहा छुटपटा गए और पलटन एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। मम्मा, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैंने क्या गलत कहा? फेबू मुन्ह बेसूरे बोले, तुम मासूम नहीं बन्नू, तुम भी उन सब की तरह ही हो। फौजिया बेगम ने पलटन की तरफ इशारा किया, तुम बड़ी थी, तुम ये सब हमें पहले बता सकती थी। नौशीन बेगम ने कहा, छोड़ो नौशीन, आइए बड़े। हन्हा, फौजिया बेगम ने कहा तो फेबू रोती शक्ल बनाकर बैठ गई। पलटन चुपचाप खाने लगी, क्योंकि कल से बड़े गुस्से में ही थे, इसीलिए उन लोगों ने अपनी चोंचें बंद किए रखने पर अफाका किया। फजर की नमाज पढ़कर मर्द हजरात घर आ रहे थे। शिराज और शामिर बात करते हुए चल रहे थे कि किसी ने शिराज के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा तो अरशद साहिब थे। जी अंकल, शिराज ने कहा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। अरशद साहिब ने कहा, क्या बात करनी है चाचू? शामिर भी वही खड़ा हो गया, मुझे शिराज से बात करनी है, तुम जाओ। वो सपाट लहजे में बोले। शामिर वहां से चला गया। जाते जाते वो मुड़ा और शिराज को देखा, जो डरे हुई अंदाज में इसको ही देख रहा था। शामिर ने अल दी बेस्ट का इशारा किया और चल दिया। अरशद साहब और शिराज गिल्ली की नुक्कड़ पर बैठे थे। शिराज के तो हाथ पीर फूल रहे थे डर से। तुम्हें तो पता है, पहले मैं इधर ही रहता था। यहाँ जो लोगों के दरमियान मोहब्बत पाई जाती थी वो अभी भी मौजूद है। अरशद साहब ने बोलना शुरू किया। शिराज उन्हें तहम्मुल से सुन रहा था। कनाडा में सब कुछ है, हर आसाइश है, बस नहीं है तो लोगों में मोहब्बत। वहाँ लोग एक दूसरे से मतलब से ही मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और स्पेशली इस इलाके में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे से मतलब से नहीं बल्कि मोहब्बत से मिलते हैं। बहुत अच्छी फैमिली से सीरत के लिए वहाँ बहुत रिश्ते आए। बहुत अच्छी फैमिली से रिश्ते आते थे, लेकिन मैं चाहता था उसकी शादी पाकिस्तान में हो, और सबसे अच्छा ये कि इसकी शादी मेरे ही मोहल्ले में हो, ताकि वो मोहब्बत इसे भी मिले। लेकिन मैं उसे खुद से दूर करना नहीं चाहता। मेरी एक ही औलाद है, वो भी मुझसे दूर रहे तो मेरा क्या होता। इसीलिए मैं इसे वापस बुलाता था ताकि उसकी शादी अपने फ्रेंड के बेटे से कर दूं। लेकिन वो हमेशा कनाडा से भागती है, इसे पाकिस्तान में ही सुकून मिलता है। वो जब भी वापस आती थी सिर्फ वही की बात करती थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अरशद साहिब की आंखें नम हुई थी। जब भाभी ने शामिर के लिए सीरत को मांगा तो मैं मुतमिन हो गया था कि मेरी बच्ची मेरे भाई के घर ही जाएगी। फिर ये पता लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो मुझे एतराज हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तुमसे इसकी शादी हो। अरशद साहिब की बात सुनकर शिराज ठंडा पड़ते जा रहा था। मुझे शामिर ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम किस तरह सीरत का ख्याल रखते हो, इसकी हर खुशी का ख्याल रखते हो। अरशद साहिब ने बताया तो शिराज ने दिल में सोचा, शामिर तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और किस तरह मेरी बच्ची को तुम्हारे घर वाले अपने घर का फर्द बनाकर रखते हैं। तुम्हारी कजिन सेहर से मेरी बच्ची की कितनी गहरी दोस्ती है। फिर मेरे दिल से वो डर निकल गया कि मेरी बच्ची के लिए ये रिश्ता सही नहीं। अब मैं मुतमईन हूँ, बस तुमसे एक वदा चाहता हूँ। अरशद साहब नम आंखों के साथ बोले, बस मेरी बच्ची की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। बहुत नाजों से पली है मेरी सीरत। अरशद साहब रोते हुए बोले। शिराज का तो दिल कांप उठा था। उसने अरशद साहब को गिले से लगाया। अंकल, मैं वादा करता हूँ सीरत को हमेशा खुश रखूंगा, कभी आंसू नहीं आएंगे इसकी आंखों में। शिराज ने कहा तो अरशद साहब ने इसे खुद से अलग किया और उसके सर पर हाथ रखा। घर चुलू, इससे पहले सब समझी के दामाद ससुर डेट पर चले गए।
अरशद साहब हंसते हुए बोले तो शिराज भी हंस दिया। फिर दोनों घर आ गए। सुबह शिराज की आंख खुली तो वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसके फ्लोर पर कोई मौजूद नहीं था। वो सीढ़ियां उतरते नीचे मंजिल पर गया जो जमशेद साहब की थी। वहां भी कोई मौजूद नहीं था। सबसे नीचे वाले फ्लोर से आवाजें आ रही थी। सब हुमायूं मामू के फ्लोर पर क्या कर रहे? शिराज को तजस्सुस हुआ तो वो नीचे गया। सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। शिराज हसन के बराबर में आकर बैठ गया। क्या हो रहा है यहाँ? शिराज ने हसन से पूछा जो लैपटॉप पर शेरवानी के डिजाइन देख रहा था। तो सोता रहे, तुझे तो फिक्र ही नहीं है, हसन ने कहा। फिर वापस लैपटॉप पर देखने लगा। अरे जिस चीज की फिक्र करनी है, याद हो तो तुम्हारी भी शादी है, सानिया ने कहा जो हसन के बराबर में बैठी थी। शिराज ने शाने आ चुका कर कहा, हाँ ये तो मालूम है मुझे। तो ये भी मालूम होगा गिनती के 4-5 दिन रह गए हैं, सेहर ने कहा जो अभी शिराज के बराबर में आकर बैठी थी। टाइम कम है, शॉपिंग पर भी जाना है, याद हो तो सीरत के बारात का और वलीमा का जोड़ा हमारी तरफ से जाएगा, सेहर ने इसे याद दिलाया। तो तुम्हारा भी तो वहां से आएगा, शिराज ने पूछा। हाँ जाहिर है, शामिर ने कहा है आज शॉपिंग पर चलने, सेहर ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर शिराज के तेवर चढ़े। इस बेगैरत ने मुझे क्यों नहीं बताया, शिराज ने कहा। अबे वो रोजा है, ख्याल कर ले भाई, हसन ने कहा। मीर तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम सो रहे थे, सेहर ने बताया। तो शिराज को याद आया, उसने फोन साइलेंट पर रखा। एवा है, ठीक है हम चारों चलते हैं रात में शॉपिंग पर, शिराज ने कहा। मेरी भी शादी है, ऐस भूल गए तुम, हसन ने इसे कहनी मारी। हाँ भाई तुम दोनों भी चलना, सेहर ने कहा। बेटा आप लोगों ने मेहंदी की डेकोरेशन डिसाइड कर ली, जमशेद साहब ने पूछा। जी बाबा कर ली है, ये देखें ये वाली है, फबू मोबाइल में उन्हें दिखाने लगी। वैसे खाने का क्या मेनू होगा, अच्छे डिशेस रखवाएगा, शिराज ने हाशिर से पूछा। खाने की जिम्मेदारी हाशिर को दी गई थी, जो काम तुम्हारे जमा है वो तो ढंग से कर लो, खदीजा बानो ने इसे झिड़का तो वो मुंह बनाए बैठ गया। सेहर हंसने लगी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, शामिर ने अरशद साहब और अजमल साहब से पूछा जो बाहर जा रहे थे। अहमद हाउस जा रहे हैं, शिराज को पैसे देने, अरशद साहब ने बताया। कई घरानों का रिवाज होता है, उनके घर में भी ये रिवाज था। बारात और वलीमा का सूट ससुराल के पैसों से आता है। दामाद को एक रकम दे दी जाती है, वो खुद अपनी पसंद से अपनी शॉपिंग कर आता है, और बहू को बारात का और वलीमा का जोड़ा ससुराल की तरफ से दिया जाता है। मैं भी चिल्लो साथ, शामिर ने पूछा। चुप करके घर में बैठो, अजमल साहब ने कहा तो उसने मुंह बना लिया। हुमायूं भी तुम्हारे पैसे देने आ रहा था, मैंने कह दिया हम आ रहे हैं, इसी वक्त दे देना, तो तुम आज ही जाकर शिराज के साथ शॉपिंग कर लेना, अजमल साहब ने बताया। हाँ वैसे भी आज सीरत और सेहर की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी भी कर लेंगे, शामिर ने बताया। फिर वो दोनों चले गए और शामिर टीवी खोल कर बैठ गया। दोनों घरों में तैयारी चल रही थी, शादी के दिन करीब थे, चांद रात को मेहंदी थी। यार इस बार कह रहे हैं 29 रोजा होगा, मतलब बुध को चांद रात होगी, हाशिर ने बताया। हाँ लेकिन कह रहे हैं कि शायद ही 29 हो, शिराज ने कहा। अब हम 29-30 में कंफ्यूज हो गए हैं, अरशद साहब ने कहा। एक काम करते हैं, बुध को मेहंदी फाइनल करते हैं और जुमेरात को बारात। अब इस दिन ईद हो या 30वां रोजा, दोनों ही मुनासिब है, हुमायूं साहब ने कहा। तो सब बात पर मुत्तफिक हुए। इफ्तार के बाद हसन, शिराज, शामिर, सेहर, सीरत और सानिया शॉपिंग पर गए। अपने इलाके के पाकिस्तान बाजार ही गए क्योंकि यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। तीनों लड़के दुकानों के चक्कर लगाते लगाते खुद ही चकरा गए थे। अबे भाई इतने अच्छे अच्छे ड्रेस है, ले भी लो, हसन तन आता बोला। चुपचाप से खड़े रहो, सानिया ने कहा तो वो मुंह फुलाए खड़ा हो गया। भाई इसमें देखें कितना ज्यादा काम हुआ है, सानिया दुकानदार से बोली। बाजी तो इसको छोड़ो, दूसरा देख लो, हम दिखाता है, दुकानदार ने कहा। लेकिन सानिया ने वो लहंगा छोड़ा नहीं,
दुकानदार ने तकरीबन 8-9 लहंगे दिखाए, फिर भी इसे कुछ नहीं पसंद आया। दुकानदार ने पूरी दुकान ही खोल कर रख दी। फिर सानिया ने कहा, छोड़, यही वाला लहंगा दे दे। सानिया ने वो लहंगा आगे किया जिसमें इससे ज्यादा काम लग रहा था। वो तीनों तो एक दूसरे को देखने लगे। फिर दुकानदार को देखा जो गुस्से में बैठा था। बाजी, हमने तुमको पूरी दुकान खोल कर दिखा दी और आखिर में तुमको यही पसंद आया जो पहले दिखाया था। दुकानदार चढ़कर बोला, किट के बेटा, कहीं उन लड़कियों के चक्कर में हम ही ना पड़ जाएं। शामिर ने कहा तो वो तीनों वहां से खिसक गए। सीरत, सेहर और सानिया ने शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी, फिर उन तीनों को ढूंढती बाहर आई थी। वो तीनों बाहर बैठे गोला गंदा खा रहे थे। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? सीरत ने पूछा। हमें जल होने का शौक नहीं, शिराज ने कहा, और ना ही पिटने का। शामिर ने कहा, चलो घर चलें। हसन ने कहा। फिर वो सब घर को रवाना हो गए।